दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी दोनों एक साथ रिटायर होंगे। और बीजेपी और आरएसएस में जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं और इन दोनों की ही जुगलबंदी से जिस तरह से इन्होंने पिछले 10 साल में राजनीति की है, उस पर इसका कितना फर्क पड़ेगा ये समझने की बात है। दोनों ही 1950 में पैदा हुए और दोनों ही सितंबर के महीने में पैदा हुए। इनमें से मोहन भागवत जो हैं वो 6 दिन बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और दोनों के ही इन दो बड़े पदों पर लगातार कई सालों से एज इट इज़ बने हुए हैं। लेकिन अब ये वक्त वो आ रहा है जब ये कुर्सियां हिल सकती हैं, क्योंकि दोनों ही 75 साल के हो जाएंगे। जैसे ये 75 साल के होंगे तो फिर उसके बाद किस तरह से इनकी एग्जिट होगी और कहाँ होगी, और इनके उन अपने जिन पदों पर ये बने हुए हैं, जब उन पदों को ये छोड़ेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। समझने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत, इन दोनों के ही बयानों को देखें, हिंदुत्व की तरफ इनके नजरिए को देखें, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा दोनों कब कब किस किस तरह के बयान देते रहे हैं और उसकी वजह से एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते रहे हैं। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दोनों के बीच इस तरह की केमिस्ट्री रही कि एक दूसरे को कवर अप करते रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर घोर हिंदुत्व के अटैक होते हैं या इस तरह के जब उनकी सरकार में तमाम नेता हिंदुत्ववादी बातें ज्यादा करने लगते हैं और दूसरे पक्ष को उससे परेशानियां होने लगती है, तो उस वक्त मोहन भागवत अचानक से कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जैसे कि लोगों को चौंका जाते हैं। भगवान राम अपने देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए वो भगवान है, लेकिन वो केवल भगवान नहीं है। अपने देश में अन्य लोग भी ऐसे हैं जो भगवान तो नहीं मानते, लेकिन उनको आचरण की मर्यादा, भारतीय मर्यादा के जनक मानते हैं, उनको इमाम हिंद मानते हैं। और इसलिए समाज के सभी वर्गों में एक आस्था जुड़ी है। और जहां राम की जन्मभूमि थी, बहुत राम के मंदिर है और बहुत टूटे भी हैं, लेकिन सबकी बात नहीं उठाते। जहां उनका जन्म हुआ वहां मंदिर होना चाहिए। वहां मंदिर पहले था, ये अब लेजर किरणों से देखा गया है। और अगर ये हो गया तो हिंदू और मुसलमानों के बीच के झगड़े का एक बड़ा कारण समाप्त हो जाएगा। और ये सद्भावना से हो गया तो मुसलमानों की और बार बार उंगली उठती है, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। देश के एकता को और देश के आदर्शों को पुष्ट करने वाली ये बात है और करोड़ों लोगों के आस्था का यह सवाल है। उसमें मोहन भागवत ये कहते हैं कि सब धर्मों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तब ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में ऐसी कौन सी कशमकश चल रही है? दोनों एक ही नाव में हैं या अलग अलग में सवार हुए हैं? बड़ा सवाल ये है कि मोहन भागवत, कई बार अंदर की ये खास बात है कि ऐसा हुआ है कि मोहन भागवत ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए फ़ोन किया और वो काम करने के लिए कहा, तो नरेंद्र मोदी जी ने वो काम नहीं किए या उन्हें नज़रअंदाज किया, जिसके चलते एक बात साफ हो गई कि ये बातें ज़ोर शोर से चर्चा में आने लगी कि संघ की नहीं सुनते हैं मोदी जी।
मोदी जी ने कई ऐसे फैसले खुद लिए, यहाँ तक कि टिकट बंटवारे भी जो राज्यों में हुए उसमें जब भी संघ ने अपने नाम दिए हैं कि भाई इस फला व्यक्ति को आप टिकट दे दीजिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संघ के चुने हुए नामों पर भी मोहर नहीं लगाते हैं और वो अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं। ऐसे में संघ प्रमुख के पद पर मोहन भागवत जी का होना और मोहन भागवत के वहां पर रहने के बाद में कुछ भी ऐसा खुलकर नहीं कहना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा टाइट कर सके, तो ऐसे में ये स्थिति इनके लिए बड़ी ही शानदार रही है नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि संघ प्रमुख बहुत ज्यादा उनके खिलाफ नहीं बोले। यहीं पर अगर इसी पद पर दूसरे कोई व्यक्ति होते जो कि नरेंद्र मोदी जी को ये बता देते कि भाई देखिए अगर संघ नहीं तो तुम नहीं, अगर ये बात वो उन्हें समझा पाते तो इस पर यह जरूर तय हो जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच समझकर कुछ चीजें करते, संघ के कुछ बड़े खास फैसलों पर चुपचाप से रजामंदी भी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी ही मर्जी से काम करते रहे हैं। कई बार अब जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नाम का अनाउंसमेंट हुआ और ये दोनों नाम वो निकले जो कि संघ के खास व्यक्ति हैं, तो लोगों को ये लगा भी, हमें भी लगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चॉइस से ज्यादा संघ की यहां चल रही है। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इसके बारे में बताया कि यहां पर संघ की चली है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी संघ की चलती तो संघ की थोड़ी बहुत और चलती, प्रधानमंत्री उनकी बात सुनते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 6 दिन छोटे हैं वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से, लेकिन उनकी ज़्यादा दोनों सम उम्र है, तो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को डोमिनेट कर जाएं या फिर एक सिचुएशन उसमें बदल जाए, उसमें पलड़ा भारी रहा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का। अब यहाँ पर ये 11 सितंबर 1950 को पैदा हुए मोहन भागवत और 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए नरेंद्र मोदी, दोनों ही अब 73 साल के हैं और 75 साल के होने में महज 2 साल बचे हैं। अब जब ये रिटायर होंगे तो दोनों एक साथ रिटायर होंगे। जैसे ही दोनों रिटायर होते हैं तो पार्टी और संगठन दोनों ही तरफ से ये मान लीजिए कि जो उनके मेन आका है वो दोनों रिटायरमेंट लेंगे। क्या वाकई में इनकी दोनों के रिटायरमेंट से जो राजनीति का एक नया अध्याय इन्होंने मिलकर के लिखा है बीजेपी का, वो पलट जाएगा, वो पन्ना आगे निकल जाएगा? क्या ये इतिहास बनकर रह जाएंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 75 के होंगे तो वो कैसे अपनी कुर्सी छोड़ दें अगर वो चुनाव जीत गए, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ये मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि मोहन भागवत जी की ज़रूरत है संगठन को और 75 के बाद भी वो काम कर सकते हैं, तो इसी तीर से वो खुद का भी काम का निशाना लगा देंगे और खुद भी अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन वहीं पर संगठन के ये संघ प्रमुख जो हैं मोहन भागवत, ये अगर सीधे सीधे खारिज कर देते हैं, जो कि आज तक कभी इस तरह के उसूलों को तोड़ने वाली प्रथा संघ में तो नहीं रही है, बीजेपी में भले ही हुई है, अगर वो नहीं करते हैं इस प्रथा को आगे बढ़ा, इस प्रथा को नहीं तोड़ते हैं, तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा दबाव बनेगा कि संघ प्रमुख अगर अपने पद से हट रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी भी अपने पद से हटे। एक बहुत सीधा इशारा उनके लिए यहाँ पर उन्हें मिलने वाला है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख के पद को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं और संघ प्रमुख खुद को रिटायर कर देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा इशारा होगा कि अब वो भी रिटायर हो जाएं। शायद यही एक बड़ी वजह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार संघ की बहुत सारी बातों को खारिज किया है। जब संघ से इनके रिटायरमेंट का एक प्रेशर जब आएगा तो वो भी संघ उतनी मजबूती से नहीं रख पाएगा, क्योंकि संघ पहले ही ये जान चुका है कि मोदी जी उनकी उतनी नहीं सुनते हैं और किसी की उतनी हिम्मत भी नहीं है कि उनको इस बात के लिए कुछ कह सके। तो ऐसे में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।